हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय विद माय चैनल स्लैप स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद करो शेयर। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का। तो भाई वो जो फाइनल है उसका वेन्यू डिसाइड हो गया है और फिर उसके अंदर जो सी मोनोपली कह लें, बल्कि मोनोपली नहीं कह सकते, तीन है, बिग थ्री हैं। तो इंग्लैंड के पास लास्ट दो फाइनल भी उधर ही हुए थे, थर्ड फाइनल भी उधर ही। तो भाई जो वेन्यू डिसाइड किया गया है भाई सबसे बेस्ट है, और वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर बेस्ट है तो बेस्ट फिर लॉर्ड्स ही है भाई। ये जो है ना द होम ऑफ क्रिकेट इसको कहा जाता है। इस ग्राउंड को जितनी क्रिकेट स्टार्ट होती है और जितनी हम पास में भी देखते आ रहे हैं, ये लॉर्ड्स जो सा ग्राउंड है ना ये हर लिहाज से बेस्ट है। और पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन वगैरह भी हुई है, कैपेसिटी भी इसकी इंक्रीज होगी हुई है। अब देखना यही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में आते हैं या कोई और टीम आएगी। तो अब तो चांसेस खैर बांग्लादेश के भी बन गए हुए हैं। तो मैं तो बांग्लादेश को यही मशवरा दूंगा कि भाई आप कोई दो तीन थक्कर टीमों को होम ग्राउंड पे बुलाएं और उनको हराएं। अब अगली सीरीज तो आई थिंक जो बांग्लादेश की आ रही है वो तो इंडिया के खिलाफ आ रही है, जो कि इंडिया में होनी है। अगर इंडिया अपने होम ग्राउंड पे अगर इनको अस्सलाम वालेकुम और हाय हेलो करने जा रहा है तो देखेंगे कि होम ग्राउंड में जो इन्होंने हमारे साथ किया है ये इंडिया में जाके क्या करेंगे। और सुनने में आया कि हसीना वाजिद भी उधर ही है, तो हो सकता है कि कुछ दरमियान में कुछ पॉलिटिक्स खेली जाए तो कुछ बेहतरी निकल ही है। क्योंकि खैर हम इस रेस का तो हिस्सा ही नहीं है, हमें तो इसके बारे में बात करनी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी जो है ना सीधे तरीके से किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई किया ही नहीं है। 92 का भी जो वर्ल्ड कप था ना उसके अंदर भी हम सीधा क्वालिफाई नहीं किए थे। उसके अंदर भी हम यही थे कि फ़लाँ जो सब बंदा मर जाए, फ़लाँ की गाड़ी को आग लग जाए, फ़लाँ खाई में गिर जाए, फ़लाँ के अंधे हो जाए, फिर हम फाइनल में जाएंगे। और वही हुआ था कि हमारी तब की दुआएं कबूल हो गई थी। लेकिन शुक्र है तब मरा मुरा कोई नहीं था, वो बारिश आ गई थी और जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंट जो से पॉइंट्स मिल गए थे और हम आगे चले गए थे। और फिर जो सा हम सीधा सेमीफाइनल खेल गए और फाइनल फिर आप लोगों के सामने ही था। फाइनल में भी हमारी हालत बदली थी, लेकिन वो तो इमरान खान, बल्कि इमरान खान मेरे ख्याल से तो गलत होगा, बानी पीटीआई ने वहाँ पे भी आके कोई 72 स्कोर कर दिए थे। और उस मैच में फिर साथ में इंजमामुल हक ने भी कोई 42 कर दिए थे, उसके अलावा वसीम अकरम ने भी कोई 33 कर दिए थे। तो उनकी वजह से स्कोर जो था ना फिर भी हमारा थोड़ा बेहतर हो गया था। अदरवाइज उसके अंदर भी हमारी जो बैटिंग थी ना, ऑफिशियल बैटिंग, उसने वहाँ पे भी गंद ही किया था उस दौर में। उसके बाद आप 99 को देख लें, उधर भी हमारी पहली बैटिंग आ गई सेमीफाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर। और उस फाइनल के अंदर भी हमारी बैटिंग ने क्या गलाजत गोली थी, वहां पे भी हमने खाली 125 का टारगेट दिया था। उसके बाद आगे चलें, हम अब कौन कौन सा मतलब कि मैच याद करूँ कौन कौन सा ना करूँ, हम कभी भी सीधा क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम इसी तरह किसी को मार के कहीं पे बारिश करवा के 25 करोड़ लोगों से दुआएं लेके हम इसी तरह आगे जा सकते हैं। तो खैर ये बार मुझे तो लगता है कि ये जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही खेलेगी, और डिजर्विंग टीम भी जो है ना, मोस्ट डिजर्विंग टीम भी यही दोनों है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई डिजर्विंग टीम है, क्योंकि ये लोगों को उनके घर पे भी जाके हरा के आते हैं। इंडिया को देखें, इंडिया के लास्ट में जब टेस्ट देखता हूँ ना कि जब प्रीवियसली ये इनके कोहली कप्तान थे और इन्होंने एक वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में मारा था, और ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में मारना, इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में मारना, साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पे रहना। यार ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं क्रिकेट के अंदर। अब हम उस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, तो ये तो हमारी मतलब के निकम्मापन है और हमारी ही मसला है। ये दूसरी टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। तो खैर अब देखते हैं कि ये फाइनल जो है कब होगा, क्योंकि कहाँ होगा वो तो अब हमें पता चल गया हुआ है। तो और ये पॉइंट्स जो से हैं, ये कैलकुलेशन ये कब तक चलेगी ये भी देखना। और साथ में मैं देख रहा था कि हम रैंकिंग में नीचे आए तो हैं, लेकिन हम रैंकिंग में नीचे आने के बावजूद मैं टोटल देख रहा कोई हमने 8 के टेस्ट खेले हुए हैं यार। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो कोई 5वें नंबर पे है रैंकिंग में, और यार उसने 15 टेस्ट खेले हुए हैं। ये जो दो कौमी नजरिया ना, आई थिंक के जो कायदे आज़म बात करते थे ना दो कौमी नजरिया की, वो नहीं था कि भाई वहाँ पे दो कौमें बात थी, एक मुस्लिम थे एक हिंदू थे, तो हमारा ना ना ना, दो कौमी नज़रिया हमेशा इस तरह की जगहों पे इम्प्लीमेंट होता है कि जहाँ पे सेम सिनेरियो में दो टीम्स होती हैं, लेकिन एक बिल्कुल ऊपर होती है क्योंकि वो बिग थ्री में है, और एक बिल्कुल लो होती है क्योंकि उनको अपनी इज्जत खुद नहीं करानी आती। तो खैर उनका बनता है भाई, वो क्रिकेट को लेके चल रही हैं, और बिग थ्री तो बिग थ्री है, उसके खिलाफ हम कोई बात भी नहीं कर सकते। खैर इसके अलावा अगर हम बात करें रैंकिंग की तरफ आ जाते हैं, तो भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा ये आपके ना दिल खुश करने के लिए ये बातें करता हूँ कि ताकि आप भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि आपको क्रिंज की आदत होगी हुई है। तो क्रिंज आपका आज का ये है कि आपने इसके अंदर से फन खुद
खुद ही ढूंढ लेना है कि हमारे जो उसकी टेस्ट रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जिसको हम इतने अरसे से रो रहे थे कि बाबर आजम जो है ना वो तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में है। तो फाइनली आज वो टॉप 10 के कम से कम टेस्ट रैंकिंग से बाहर हो गए हुए हैं। वो बहुत अरसे से फ्लॉप चलते आ रहे थे, काफ़ी ये ड्यूरेशन ना लंबा हो गया हुआ था, लेकिन वो फ्लॉप चलते आ रहे थे और अब वो टाइम आया जब वो टेस्ट रैंकिंग से कम टॉप 10 में से बाहर हो गए हुए हैं। और ऑलराउंडर में तो हम पहले कहीं फॉल करते ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई एक ऑलराउंडर भी नहीं है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेफ्ट आर्म पेसर जो मोस्ट डेंजरस और फास्ट बॉलर है और शाहीन अफरीदी, जिनकी पेस या पाकिस्तान में अभी तक सबसे ज़्यादा 130 है, शाहीन अफरीदी, वो टॉप 10 में फॉल कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब अपडेटेड रैंकिंग आई हैं, हमारे शाहीन अफरीदी भी वहाँ से निकल गए हैं। अब हम टेस्ट में ना कहीं पे बॉलिंग में है ना कहीं हम बैटिंग में है। बैटिंग में रिजवान है, चलें वो 10वें नंबर पे उनको कंसिडर कर लेते हैं, और ऑलराउंडर में तो हम है ही नहीं। तो ये अभी ताज़ा तरीन रैंकिंग थी। अब इसके ऊपर ना हमारी जो क्रिकेट के इस टाइम वो माहिर बैठे होंगे, तबसरा निगार बैठे होंगे, वो कहेंगे यार कि अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। और ये वो वाली बातें ना वो लोग करेंगे जो पीसीबी से ना थोड़े से कोई फेवर ले रहे हैं या इन फ्यूचर उनका कोई प्लान है, वो यही बात करेंगे कि हमें इनको टाइम देना चाहिए। जो कि न्यूट्रल है ना, जिनको कम से कम ये है कि हमें कोई ना पीसीबी में ओहदा नहीं चाहिए, हमें कोई यहाँ पे हमें अमरात नहीं चाहिए, या अभी हमने करंटली इस टीम में आना नहीं है। तो वो जो लोग हैं ना वो सही इस टाइम जो है ना फटे पड़े हैं, क्योंकि एक तो वो इस वजह से भी फटे हुए हैं क्योंकि वो टीम से बाहर हैं, दूसरे वो इसलिए भी फटे हुए हैं कि वो वापस आ भी नहीं सकते, तीसरे वो इसलिए ज़्यादा फटे हुए हैं कि उनको कोई ऑफर भी नहीं कर रहा किसी चीज़ की। तो उनका बनता है, जिस तरह मैं अहमद शहजाद की मिसाल दूंगा कि भाई उसके मुंह में ना बंदे के जो आता जा रहा है ना वो बंदा बोलता जा रहा है। हालांकि ये बंदा भी जो है ना अपने टाइम पे इसकी खुद की जो है ना रैंकिंग देखें कि ये रैंकिंग में कब तक और कहाँ तक आया और इसने स्कोर इसने क्या, बाकियों को बातें करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप करें तनकीद करें, लेकिन तनकीद बाय तामीर होनी चाहिए कि जिसके अंदर हो कि यार काश के ये कुछ अच्छा कर दें, कुछ बेहतर कर दें। लेकिन आप जब टीममेट्स के साथ ही ये सलूक करेंगे, ऊपर से आपने क्रिकेट खेलनी नहीं है, उसके ऊपर से आप इस अगर तो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं ना अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, आप करें बेहतर। देखें सलमान भट्ट को देखें, मैं उसको देखता हूँ, उन्होंने अपना एक यूट्यूब का और एक इंस्टा का पेज भी अब बना लिया हुआ है कि जहाँ पे वो अपनी उन्होंने एक एकेडमी खोली हुई है जहाँ पे वो नए बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी वो चीज़ें लगती हैं कि यार कम से कम वो बंदा अपनी कैपेसिटी में रहते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ तो कर रहा है। तो भाई आप भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ करें, यंगस्टर के लिए कुछ करें, बजाय कि आप सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते रहें, हर टाइम तनकीद करते। देखें मेरे पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, लेकिन आप लोग जिस लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं हम उस तरह नहीं खेले। चलो गली महल्ले की तो हम क्रिकेट खेले हैं ना, तो हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ना, हम गली महल्ले में आप किसी को खेलते देखते हैं ना, हम उसको कहते हैं यार मतलब कि तुम बड़ा अच्छा खेल रहे हो यार, तुम इस तरह कोशिश करो, तुम इधर खेलो, तुम उधर भी जाके खेलो, मतलब हम मशवरे दे देते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं इस तरह का अमल कर सकते? माशाल्लाह आपके पास तो और काफ़ी ज़्यादा जो उनसे हैं वो ज़राए भी हैं, आप बेहतरीन कुछ कर भी सकते हैं। और जहाँ जो आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे याद है कि जब अरशद नदीम लास्ट टाइम हारे भी थे, आई थिंक तब भी आपने उनकी जाके हेल्प आउट की थी। उस दौर में आपने उनको कोई आई थिंक 1 मिलियन का जो है वो चेक वगैरह भी दिया था, बल्कि पैसे भी दिए थे। तो ये जो आपकी अच्छी चीज़ें वो अच्छी हैं, तो आप बेहतर है कि आप क्रिकेट की दुनिया में आके कुछ हमारी क्रिकेट के लिए बेहतर करें, बजाय कि आप बाहर बैठ के सिर्फ तनकीद करते रहें। आप कुछ कर सकते हैं, आप आगे करें। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और चैनल के साथ जुड़े हुए तो यार चैनल को सबसे पहले करो लाइक, उसके बाद करो शेयर, उसके बाद करो सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।